परमिंदर के नहीं लेंगे, परमिंदर को आसान जाएगा। ऊपर नीचे क्यों है? आए तो ऊपर आ जाइए। थोड़ा बात मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो। भारत का चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत का चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोटर पुनरीक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो। वोट पुनरीक्षण वापस लो। दूरिया जूम हटा दें, दूरिया सो गए तो इसे छोड़े हो बढ़िया ये स्टडी है दूरिया हो गए तो फटवाई थी जी बिल्कुल, आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की जो सरकार है वो बिल्कुल उनकी जो मतलब जो मंशा है वो लोगों के हित में नहीं है, यहाँ के नागरिकों के हित में नहीं है। हम बार बार कहना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत से मीडिया साथी आप लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से जब चुनाव आयोग यहाँ के नागरिकों की नागरिकता छीनने का जब मोदी सरकार के इशारे पे जब काम कर रही है तो आप सोच लीजिए कि हम किस देश में रह रहे हैं और कितने घातक परिस्थिति में चल रहे हैं। आज चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में हो या फिर कोई बेरोजगार हो, किसान हो, सभी की नागरिकता छीन जाएगी तो आप लावारिस जिंदगी आप जिएंगे और इस लावारिस जिंदगी को बिहार के लोग नहीं जी सकते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को आप अपने कैप्चर में रख के, पैकेट में रख के और सिर्फ 2 पूंजीपति के लिए काम करना चाहते हैं, वो बिहार की धरती तो बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। ये बिहार का जो शंखनाद हुआ है शेखपुरा जिला से हुआ है और हम लड़ाई लड़ेंगे और ये हमारा 9वां अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है, भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन हमारे आप आवाज से आप देख सकते हैं कि मेरे जोश में और ताकत में कमी नहीं हुई है, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये लड़ाई देश स्तर पर लड़ी जाएगी और निर्वाचन आयोग से हम कहना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, सरकार जरूरी नहीं कि ये मोदी सरकार की हो, सरकार बदलेगी, हमेशा से सरकार बदली है, लेकिन हमारा देश, हमारे नागरिक, हमारा संविधान वैसे ही है। तो आप सोच लीजिए, जो जिस तरीके से काम करेगा आने वाले समय में उसको भी उसी तरीके से जवाब मिलेगा, कार्रवाई भी होगी और आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता सब चीज देख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से एक दूसरे से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से लोग अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। संवेदना तो इतनी मर चुकी है। आज जिस तरीके से हमने सिर मुंडन का कार्यक्रम किया है, यह स्पष्ट है कि सरकार की जो संवेदना है वो मृत हो चुकी है और मृत होने के बाद हम हिंदू धर्म में, खासकर भारतवर्ष में सिर मुंडन करते हैं, इसलिए हमने सिर मुंडन किया है। ये एक मैसेज है और ये आंदोलन ये लास्ट नहीं हो रहा, ये 9वां दिन है। क्योंकि 9वें दिन में आप जान लीजिए कि दशहरा के दिन में क्या होता है, दुर्गा पूजा का हम पाठ करते हैं तो 9वें दिन क्रांतिकारी होता है। यहाँ से और भी एक शंखनाद और ताकत के साथ हम एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं ठीक हमारे सामने दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ से हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बिहार वासियों के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे और हम हिंदुस्तान के नागरिकों से कहना चाहते हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, ये लड़ाई सिर्फ बिहारियों की नहीं है, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों की है। यहाँ के बाद बंगाल का इलेक्शन है, धीरे धीरे सारे प्रदेश में जाएंगे और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पहले दफा कहा था कि कम से कम 20% लोगों का मतदाता सूची से नाम कट जाएगा, तो आप सोचिए कि परिणाम कितना घातक होने वाला है कि उससे ज्यादा लोगों का नाम कटेगा। और नागरिकता छीनने वाले निर्वाचन आयोग कौन होते हैं? ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है।
निर्वाचन आयोग का काम है लोकतंत्र का बहाल करना, उसे अच्छे तरीके से चुनाव कराना। जो मजदूर क्लास के लोग बाहर में रहते हैं, जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक करना और उन्हें संसाधन देना कि अधिक से अधिक वोट कर सके, इनका ये काम है। तो निर्वाचन आयोग, आप सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से बयान में आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लथाड़ा है, फिर भी आप बेबस हैं क्योंकि मोदी सरकार के अधीन है। लेकिन आप देश के तो नागरिक हैं, आप देश के नागरिक के नाते सोचिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आप छीन रहे हैं, जो गृह मंत्रालय का अधिकार है वो आप अपने आप कैप्चर कर रहे हैं। तो देश की जो पूरी संस्थाएं हैं वो कैप्चर हो चुकी है, वो दो पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए हमारे लोकतंत्र को छीन लोगे। हमारी नागरिकता पुरखों ने लड़ाई लड़ा था, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद नागरिकता प्राप्त हुई है और अखंड भारत में जो नागरिकता है हमारे पुरखों ने दिया था, तुम छीन नहीं सकते हो। तुम तानाशाह हो, उस समय भी अंग्रेजों के साथ तुम्हारी विचारधारा खड़ी थी और आज भी जब तुम सरकार में आए हो, पावर में हो, तो हमारी नागरिकता छीन रहे हो। मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस नागरिकता में ना तो दलित और ईबीसी SC ST बल्कि सारे वर्ग, सामान्य वर्ग के जो भाई बंधु हैं सभी की नागरिकता छीनी जाएगी। आबादी के हिसाब से किन्हीं की कम तो किन्हीं की ज्यादा, लेकिन अगर किन्हीं की कम भी छीनी जाती है तो आपकी नागरिकता छीनी जाती है। अगर छिन जाएगी तो आप विदेश भी नहीं आ सकते हैं, आपका वीजा पासपोर्ट बनना है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आप एक मतलब आप जिस तरीके से आपकी जिंदगी होगी कुछ कहा नहीं आ सकता। तो हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, आप जिस भी जगह पे हैं हुंकार भरिए, ये एक बड़ी लड़ाई है, ये हमारी नहीं लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। और बिहार वासी अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे भारत के नागरिकों का हक हम ले पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे ये पूरे भारतीयों पे कब्जा कर लेंगे। ये कंपनी सरकार है, ये पुलिस स्टेट बनाना चाहता है भारत को, लेकिन ये नहीं संभव है क्योंकि हम बिहार के लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे। और मीडिया बंधु को हम कहना चाहते हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सब मिलकर मुंह खोल के तन्मयता से इस लड़ाई में आप साथ दीजिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, तीनों को कंट्रोल करता है। आप चाहेंगे तो ये क्रूर सरकार को जवाब मिलेगा। और निर्वाचन आयोग से फिर से कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से मोदी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, आपकी हार होगी और यहाँ के लोगों की जीत होगी।